It's my news wrap. लेट्स स्पाइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज की सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का दौरा किया, जहां उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में तेल और गैस, बिजली, रेल और सड़क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने दुर्गापुर में जनसभा में तृणमूल कांग्रेस पर कुशासन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब बीजेपी को विकास के लिए उम्मीद की नजर से देख रही है। मोदी ने बंगाल के विकास और बीजेपी के विजन पर जोर देते हुए टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में बिहार वासियों को 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी मिली। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया में कुछ देशों की जितनी आबादी है, बिहार में उतने गरीबों को हमने पक्के घर दिए हैं। अपने 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही राजद कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आईएनएस निस्तार राष्ट्र को समर्पित किया। ये एक अत्याधुनिक पोत है जिसे संकटग्रस्त पनडुब्बियों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये समारोह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में हुआ। हिंदुस्तान शिपयार्ड का बनाया आईएनएस निस्तार स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जिसकी 80% से अधिक तकनीक और घटक घरेलू स्तर पर ही प्राप्त किए गए हैं। ये पोत 120 मीटर लंबा है, इसका वजन 10,500 टन है और ये गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। भारत ने 24 घंटे के भीतर 3 स्वदेशी मिसाइलों आकाश प्राइम, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। लद्दाख के 4,500 मीटर ऊंचे इलाके में आकाश प्राइम ने दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता साबित की। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से 350 किलोमीटर रेंज वाली पृथ्वी 2 और 700 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 1 ने सटीक निशाने लगाकर भारत की रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुए। दिल्ली और बेंगलुरु में 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची। सावधानी के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। राजधानी दिल्ली में 5 दिन के भीतर बम धमकी का ये चौथा मामला है। वहीं बेंगलुरु के भी 40 स्कूलों को बम की धमकी दी गई। इधर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिटेन किया है। इसकी पहचान शुभम दुबे के तौर पर हुई है। इससे अमृतसर में पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि ईमेल सिर्फ गोल्डन टेम्पल ही नहीं, दिल्ली के स्कूलों, अदालतों, सीएम, सांसदों और तमिलनाडु की कई संस्थाओं को भी मिल चुके हैं। ब्रिटेन में वोट डालने की न्यूनतम उम्र अब 18 से घटकर 16 साल हो गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि 16 और 17 साल के युवा भी अगले आम चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने एक नया नियम भी बनाया है, जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेश से 500 पाउंड से ज्यादा का चंदा नहीं ले सकेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि विदेशी अरबपति जैसे कि एलॉन मस्क ब्रिटेन की राजनीति और चुनावों को पैसे के जरिए प्रभावित नहीं कर सकें। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि यह कदम युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देने के लिए उठाया गया है। I think it's really important that 16 and 17-year-olds have the vote because they're old enough to go out to work, they're old enough to pay taxes, so to pay in, and I think if you pay in, you should have the opportunity to say
what you want your money spent on, which way the government should go. So I'm really pleased that we're able to bring more young people into our democracy and give them the chance to have a say over how their taxes are going to be paid and what they're going to be used for. रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से यूरोप पर हमला करने की बात कही। ये बयान यूक्रेन युद्ध के बीच आया जब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि पुतिन खतरनाक खेल खेल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने की सराहना की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि भारत अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि। लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना करता हूं। उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाए जाने का उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है। बद्री केदार धाम के पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और मंदिरों की अस्मिता और परंपरा पर चोट बताया। उन्होंने मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को केंद्र सरकार लगातार परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे जीजा को पिछले 10 साल से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताज़ा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि ये सभी किसी भी तरह का उत्पीड़न झेलने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। अंततः सत्य की ही जीत होगी। असम के ग्वालपाड़ा जिले के पैकन इलाके में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने एक स्कूल में आग लगा दी। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी और हमला किया। इसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके असम दौरे और बयानों ने अतिक्रमण करने वालों को उकसाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंध रखता है और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लिया है तो वो रद्द होगा। साथ ही आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी या चुनाव में लाभ लिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उद्धव के साथ उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे भी थे। 20 मिनट की इस मुलाकात में 3 भाषा नीति और विपक्ष के नेता के पद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्धव ने फडणवीस को एक किताब भी भेंट की जिसमें हिंदी थोपने के खिलाफ लेख संकलित हैं। कांग्रेस ने अमित चावड़ा को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और तुषार चौधरी को गुजरात में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। अंकलव विधानसभा सीट से विधायक अमित चावड़ा पहले भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले में भिलाई में उनके आवास से गिरफ्तार किया। 2100 करोड़ रुपए के इस घोटाले में चैतन्य पर लाभार्थी होने का आरोप है। चैतन्य को रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया जहां 5 दिन की रिमांड मंजूर हुई। भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया क्योंकि ये कार्रवाई विधानसभा के आखिरी दिन और चैतन्य के जन्मदिन पर हुई। उन्होंने कहा कि हम अडानी के खिलाफ बोलने वाले थे तभी ईडी भेजी गई। इस घटना के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए गैस स्टोरेज सेंटर की नींव रखी। ये परियोजना तिरुपति के बाहरी रिंग रोड पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और 2027 तक पूरी होगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में
कोट्टक्कल आर्य वैद्यशाला ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर हुए समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आयुर्वेद के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वैद्यशाला ने केरल की स्वास्थ्य परंपराओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।